हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100+ क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। ये राज्य कौन कौन से हैं ये भी पूछा जाता है। तो एक शॉर्ट ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, तो आप लोग उससे भी इसको कर सकते हैं। मित्र से मी से मिज़ोरम, त्रा से त्रिपुरा, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से गमछा में छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो ये आपके 8 राज्य हो गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, भारत के प्रामाणिक मध्याह्न रेखा क्या कहलाती है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो है ये जो है भारत की प्राइम मेरिडियन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित करती है। क्वेश्चन नंबर 5, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है किन देशों के साथ में? तो यह भारत एवं चीन के मध्य जो सीमा रेखा है वो मैकमोहन सीमा रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6, शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? तो यह हिमालय का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 7, लघु हिमालय स्थित है। शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में लघु हिमालय है। क्वेश्चन नंबर 8, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय में जो है करेवा भू आकृति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है भारत की। क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनायमुडी। क्वेश्चन नंबर 11, डोडा बेट्टा चोटी कहाँ स्थित है? तो यह नीलगिरी पहाड़ियों में है। शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो गॉडविन आस्टिन जो K2 है वो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। कुरुशिखर पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 15, नेलोंग घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 16, लेपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 17, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो नुब्रा घाटी के उत्तर में है सियाचिन हिमनद। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में तटरेखा से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 राज्य हैं जो कि तटरेखा से लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो कोरोमंडल जो है तट जो है वो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। क्वेश्चन नंबर 20, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। कोरी क्रीक स्थित है कच्छ के रन में। क्वेश्चन नंबर 22, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 4 बड़े राज्य कौन से हैं? तो सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति जो है सबसे बड़ी जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या है? तो सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास जो है यह जनजातियों के निर्धारण का आधार है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो अगरिया जनजाति जो है। क्वेश्चन नंबर 26, किन जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं? भुजिया को जो है बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा? इंडो आर्यन समूह जो है सबसे बड़ा भाषाई समूह है। क्वेश्चन नंबर 28, अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम कहाँ पर है? देवप्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 29, भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। क्वेश्चन नंबर 32, हिमालय के सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी कौन सी है? सतलज है। क्वेश्चन नंबर 33, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह मयूराक्षी नदी पर आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं? तो यह लाहौल घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में है वहाँ पर। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का वह जलप्रपात जिसे लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है चित्रकूट जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 37, कयाल क्या है? तो ये केरल के जो लैगून होते हैं उनको कयाल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है? तो यह अरबी भाषा से हुई है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का वह राज्य जहाँ मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल राज्य में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट पर।
क्वेश्चन नंबर 41 चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? खासी पहाड़ियों पर है। क्वेश्चन नंबर 42 भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों से। क्वेश्चन नंबर 43 भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर है? हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 44 भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो बिहार है। क्वेश्चन नंबर 45 वह मिट्टी जो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो रेगुर मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 46 लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं मालवा पठार में। 47 क्वेश्चन नंबर गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो बांगर बोलते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान होने की संभावना होती है, कितनी होनी चाहिए? तो 6 से 7 जो पीएच मान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 चाय बागानों के लिए उपयुक्त मृदा कैसी होनी चाहिए? तो अम्लीय मृदा। क्वेश्चन नंबर 50 भारत में सागौन का वन सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। 51 क्वेश्चन नंबर मृदा अपरदन एवं मृदा क्षरण को रोका जा सकता है कैसे? तो वनारोपण के द्वारा, यानी कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं जिससे मृदा अपरदन एवं मृदा क्षरण को रोका जा सके। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? महोगनी वृक्ष का मूल स्थान है उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 53 भारत का वह राज्य जहाँ सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? तो उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 54 दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को। क्वेश्चन नंबर 55 हरिके बैराज के नदियों के संगम पर है? तो व्यास और सतलज नदी के संगम पर हरिके बैराज है। क्वेश्चन नंबर 56 बंकिंघम नहर कहाँ स्थित है? कोरोमंडल तट पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। क्वेश्चन नंबर 58 भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? सिद्राबाग। क्वेश्चन नंबर 59 तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है? झेलम नदी से है। क्वेश्चन नंबर 60 भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है? धारवाड़ तंत्र। क्वेश्चन नंबर 61 भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार कहा जाता है किसे? छोटा नागपुर का पठार को। क्वेश्चन नंबर 62 बैलाडिला खान संबंधित है लौह अयस्क से। क्वेश्चन नंबर 63 राजस्थान का खेतड़ी बेल्ट प्रसिद्ध है किस लिए? तांबा खनन के लिए। क्वेश्चन नंबर 64 कोडरमा प्रसिद्ध है अम्रक खनिज के लिए। क्वेश्चन नंबर 65 छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास किससे संबंधित रहा है? तो यह कोयला की खोज से संबंधित रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 तलचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है उड़ीसा में। 67 क्वेश्चन नंबर कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 68 अंकलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोल के भंडार के लिए। क्वेश्चन नंबर 69 माइका सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कोडरमा को। क्वेश्चन नंबर 70 केरल के समुद्री तट पर पाया जाने वाला परमाणु खनिज है मोनोजाइट। 71 क्वेश्चन नंबर जादूगुड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। 72 क्वेश्चन नंबर कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं वह देश जिसके सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? तो रूस के सहयोग से। 74 क्वेश्चन नंबर बोकारो का तापीय बिजली घर स्थित है झारखंड में। 75 क्वेश्चन नंबर जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। 76 क्वेश्चन नंबर नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन है जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा और पृथ्वी की ऊर्जा, ये सारे जितने भी हैं ये नवीनीकृत ऊर्जा के संसाधन हैं जिनको हम लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 टिस्को संयंत्र स्थित है टाटानगर के नज़दीक झारखंड में। भारत का पिट्सबर्ग है जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 79 भारत का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो पानीपत हरियाणा में। चुनार प्रसिद्ध है किस लिए? सीमेंट उद्योग के लिए। क्वेश्चन नंबर 81 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष है? 1973 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 82 भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना हुई थी कोलकाता में। 83 क्वेश्चन नंबर है भारत में वह उद्योग जो पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो ताप शक्ति जो उद्योग है वो पानी का कंजप्शन वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 84 नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है? अखबारी कागज़ से है। 85 क्वेश्चन नंबर दक्षिण गंगोत्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत का जो प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र है उसे। क्वेश्चन नंबर 86 भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है हैदराबाद में। 87 क्वेश्चन नंबर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? आनंद, जो कि गुजरात में है। 89 क्वेश्चन नंबर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध है राजमार्ग के विकास से। क्वेश्चन नंबर 90 सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के किस नगर में अवस्थित है? तो प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 91 प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है उन गाँव में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबद्ध नहीं है, यानी कि जहाँ पे सड़कें नहीं थी
उनको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कनेक्टिविटी देना है। क्वेश्चन नंबर 92, बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो जो है 5.5 फीट की दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 93, वह पहला राज्य जहां PPP मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया है, गुजरात में। 94 क्वेश्चन नंबर, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा में। 95 क्वेश्चन नंबर, भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह है, मुंबई का। क्वेश्चन नंबर 96, पारादीप बंदरगाह अवस्थित है, उड़ीसा राज्य में। 97 क्वेश्चन नंबर, गंगा नदी का वह भाग जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, तो प्रयागराज से हल्दिया तक जो है इसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। 98 क्वेश्चन नंबर, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? 1911 में। भारत में झीलों का नगर किसे कहा जाता है? उदयपुर को। क्वेश्चन नंबर 100, द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो दार्जिलिंग में है। 101 क्वेश्चन नंबर, जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र अवस्थित है, पश्चिम बंगाल में। 102 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? आगरा में है। क्वेश्चन नंबर 103, सबरीमाला स्थित है, केरल राज्य में। और 104 क्वेश्चन नंबर, टिड्डियाँ भारत में कहाँ से प्रवेश करती हैं? तो पाकिस्तान से प्रवेश करती हैं। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 104 क्वेश्चंस जो हैं इंडियन ज्योग्राफी से कवर हो गए हैं। और अगर वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इससे पहले चैनल पे हिस्ट्री के वीडियोस और पॉलिटी के भी वीडियोस अपलोड हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें कवर किए गए हैं, जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप लोग अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन वीडियोज़ को भी देख लीजिए, एज अ रिवाइज़ के तौर पर देख सकते हैं। चलिए आज की सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।